कल का जो टॉपिक था हमारा, दैट वाज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो गाइस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड जो है, ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मीनिंग क्या होता है? इट इज इन शॉर्ट इनकम्प्लीट। करेक्ट करेक्ट। तो हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते, वी कैन मेक आवर क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट, और हम मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। ठीक है, राइट एवरीवन। सो कल के एग्जाम्पल से अगर हम लोग अंडरस्टैंड करने का ट्राई करें तो सिंपली गाइस हियर लेट्स से हियर गाइस मैंने एक टेस्ट नाम का क्लास बनाया। अगर ये टेस्ट क्लास के अंडर गाइस एक भी अगर मेरी मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इफ आई हैव एनी सिंगल मेथड एब्स्ट्रैक्ट, एक भी अगर मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो अल्टीमेटली मुझे अपने क्लास को भी क्या बनाना पड़ेगा? एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। यस और नो गाइस? ये पार्ट है। अगर आपका सी हियर हमारे पास डेमो क्लास भी है, तो डेमो आपका नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। कैसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है गाइस? क्योंकि यहाँ पर आपने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज किया, मतलब ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? अगर कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब है इसके अंदर जितने भी मेथड होंगे सारे के सारे मेथड भी क्या होंगे? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, कंप्लीट मेथड होंगे। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? अगर अगर मुझे गाइस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं यूज करोगे, बाय डिफॉल्ट ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास रहेगा। बट गाइस नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि जैसे मेरे यहाँ पे गाइस इस क्लास में नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर गाइस अगर मैंने कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट बनाया, इफ आई एम क्रिएटिंग एनी मेथड एज एब्स्ट्रैक्ट, अल्टीमेटली मुझे अपने क्लास को भी बनाना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। करेक्ट एवरीवन? सो इफ योर क्लास contains any method abstract, ultimately your class is going to be an abstract class. अगर आपके क्लास में कोई भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, इफ यू हैव ऑल द मेथड विच आर नॉन एब्स्ट्रैक्ट, अल्टीमेटली आप अपने मेथड को अपने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाओगे? डिफॉल्ट योर क्लास विल बी नॉन एब्स्ट्रैक्ट। बट क्लास में एक भी मेथड एब्स्ट्रैक्ट तो अल्टीमेटली क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर है गाइस ये कंफ्यूजन सबको? ये टॉपिक क्लियर है और नॉट? यस क्लियर। गाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो क्लास है मतलब कंस्ट्रक्टर तो जरूर रहेगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी रहेगा। अगर आपने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया तो यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर आपके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ओवरराइट करेगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का जो गाइस काइंड ऑफ पॉइंटर था, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था, वो जो एग्जिस्ट था उसका गाइस लिंक निकल जाएगा, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर वहां पर इट विल टेक द प्लेस। नाउ आप यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज बनाओ, नॉन पैरामीटराइज बनाओ, दैट इज योर कॉल। एम आई राइट एवरीवन? तो यहाँ पर मैंने यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाया है गाइस। क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का मीनिंग है इनकम्प्लीट। तो इनकम्प्लीट चीजों का जावा आपको ऑब्जेक्ट बनाने के अलाउ नहीं करेगा। तो गाइस बहुत सारे लोगों को, कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता, इसीलिए हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। गलत गाइस, क्लास है, भले वो एब्स्ट्रैक्ट रहे नॉन एब्स्ट्रैक्ट रहे, कंस्ट्रक्टर तो रहेगा। और अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने जाओगे गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ट्राई करो ऑब्जेक्ट बनाने का। लेट्स से गाइस मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने का ट्राई किया, मैं न्यू कीवर्ड यूज कर रहा हूँ गाइस। द मोमेंट मैं न्यू कीवर्ड यूज करूंगा, न्यू कीवर्ड के साथ मुझे एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। एम आई राइट एवरीवन? कंस्ट्रक्टर जो इन्वोक करना है, तो अभी यहाँ पर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर मुझे गाइस कॉल करना पड़ेगा। तो इस यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर के अंदर इंटीजर टाइप का आर्ग्यूमेंट है। लेट्स से गाइस यहाँ पर हम लोग 100 वैल्यू दे देते, तो ये 100 वैल्यू से ये वाला कंस्ट्रक्टर मैच करेगा। बट आई एम नॉट एबल टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्यों? क्या रीजन है गाइस? कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप टेस्ट। टेस्ट को मैं इंस्टेंशिएट नहीं कर सकता, इट मीन्स मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। सो जावा डज नॉट अलाउ to create an object of incomplete thing.
आप इनकम्प्लीट प्रॉपर्टी का, इनकम्प्लीट क्लास का, इनकम्प्लीट चीजों का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? एम आई लाउड एंड क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. यही इसका करेक्ट रीजन है। बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर नहीं होता। गाइस गलत, ऐसा नहीं है। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यस और नो? यस और नो? नाउ अभी आप बोलोगे तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना ही क्यों रहे हैं? बहुत सारे लोगों को कल से ये डाउट आ रहा होगा। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? So now today we'll try to understand why exactly we are going to create abstract method. हम abstract method क्यों बनाने वाले हैं? Why exactly we are going to create an abstract method? Guys, ये particular class कौन सा है? ये जो test class है ये कौन सा class है? Abstract. Abstract है। इस क्लास को abstract बनाने का रीजन ऐसा था कि इस क्लास के अंदर कोई ना कोई मेथड abstract थी। Am I right? Am I right everyone? Yes. मैं यहाँ से कंस्ट्रक्टर भी Yes. हटा देता हूँ ताकि हम गाइस कोड को मिनिमाइज करें, सिंपल रखते हैं कोड को ताकि अंडरस्टैंडिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो। गाइस एब्स्ट्रैक्ट मेथड का एक और प्रॉपर्टी गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अभी ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non-static. नॉन स्टैटिक। अगर मुझे गाइस इस मेथड को स्टैटिक बनाना है तो कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? स्टैटिक स्टैटिक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। तो गाइस मैं जैसे ही स्टैटिक कीवर्ड यूज कर रहा हूँ मुझे एरर आ रहा है। यस और नो? Yes. क्यों एरर आ रहा है गाइस? पढ़ो अच्छे से, खुद समझो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिवीजन इन टाइप टेस्ट कैन ओनली सेट विजिबिलिटी मॉडिफायर वन ऑफ पब्लिक और प्रोटेक्टेड। आप उसको पब्लिक या फिर प्रोटेक्टेड रख सकते हो, ठीक है। इन शॉर्ट गाइस हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को स्टैटिक बना नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफॉल्ट कौन से टाइप का होना चाहिए? Non-static. नॉन स्टैटिक नॉन स्टैटिक। कंफ्यूजन क्लियर गाइस एवरीवन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी गाइस याद रखो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड किसी भी केस में स्टैटिक नहीं हो सकता। एम आई क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन से टाइप का होना चाहिए? एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए नॉन स्टैटिक टाइप का। गाइस मेरे क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, डेफिनेटली वो नॉन स्टैटिक रहेगा। अल्टीमेटली क्लास मेरा एब्स्ट्रैक्ट बन गया, इट मीन्स ये क्लास कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट है। गाइस हमें इस क्लास को कंप्लीट करना पड़ेगा। इस क्लास को हमें क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करवाना पड़ेगा। सो सिंपली गाइस हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम लोग गाइस हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के साथ यूज कर सकते हैं। दूसरा हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड मेथड्स के साथ बना सकते हैं। इन शॉर्ट मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो गाइस नाउ मेरे पास एक क्लास है जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इट मींस इनकम्प्लीट क्लास है। सो व्हेन यू हैव अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जब भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का रीजन आपको पता है क्योंकि आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कोई ना कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए अल्टीमेटली आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट बना, इनकम्प्लीट बना। तो इस क्लास को आपको कंप्लीट करवाना है, इसको आपको कंप्लीट करवाना पड़ेगा। तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डू गाइस हियर, आपका जो क्लास है गाइस, हियर यू हैव अ क्लास जिसका नाम है गाइस, लेट्स से हमारे पास एक टेस्ट नाम का क्लास है, और ये जो टेस्ट क्लास है गाइस कौन सा क्लास है? इट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। करेक्ट एवरीवन? यस और नो? या फिर मैं टेस्ट हटा देता हूँ, रहने दो गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो टेस्ट क्लास है, ये टेस्ट क्लास कौन सा क्लास है गाइस? इट इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। करेक्ट? एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मेरे पास जिसका नाम है टेस्ट।
तो ये गाइस क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना, ये एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना, क्योंकि इसके अंडर एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। एम आई राइट? यस और नो एवरीवन, यस और नो गाइस? क्लास टेस्ट Yes. एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना, क्योंकि इसके अंडर एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको कंप्लीट करवाना है गाइस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर जितने भी, एक हो, दो हो, 10 हो, 50 हो, 1000 हो, जितने मेथड हो गाइस, कितने भी मेथड हो आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर, इन सारे के सारे मेथड को कंप्लीट करवाना पड़ेगा आपको। तो गाइस आपका क्लास जो एब्स्ट्रैक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करने वाला एक और क्लास रहेगा आपके पास। यू विल बी हैविंग वन मोर क्लास, आपके पास एक और क्लास रहेगा गाइस, जिसको बोला जाएगा गाइस सिंपल, इसको आप बोलोगे कि ये क्लास एज अ कंप्लीशन क्लास एक्ट करेगा, ये क्लास एज अ कंप्लीशन क्लास एक्ट करेगा। तो गाइस जो भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक कॉन्क्रीट क्लास होना चाहिए गाइस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कौन सा क्लास होना चाहिए? वी शुड हैव अ कॉन्क्रीट क्लास। कॉन्क्रीट मतलब गाइस हम कॉन्क्रीट करते हैं, जब हम अपना घर बनाते हैं कॉन्क्रीट करते हैं, रोड बनाते हैं गाइस कॉन्क्रीट का रोड बनता है, राइट एवरीवन? यस और नो? सो कुछ हमें रिलायबल ऐसा काइंड ऑफ क्लास चाहिए जो क्लास क्या करेगा, आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्या करेगा, आपके क्लास को क्या करेगा गाइस? कंप्लीट करेगा। यस और नो? सो जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करता है, उस क्लास को क्या बोला जाता है गाइस? उस क्लास को बोला जाता है कॉन्क्रीट क्लास। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल कॉल इट एज अ कॉन्क्रीट क्लास। अभी कॉन्क्रीट करके कोई कीवर्ड नहीं है, ऐसा मत सोचो एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है तो कॉन्क्रीट करके भी कोई कीवर्ड रहेगा, नो। सिंपली गाइस यहाँ पर हम लोग एक क्लास बनाएंगे। लेट्स से गाइस इस क्लास को मैं बोलता हूँ, लेट्स से गाइस मैं इस क्लास को बोलता हूँ, आई कैन गिव एनी नेम। लेट्स से गाइस मैं टेस्ट कंप्लीट नाम का क्लास बनाता हूँ। तो गाइस ये क्लास टेस्ट कंप्लीट करके है गाइस। क्लास ऐसे ही बनाते हैं ना कि यस और नो गाइस एवरीवन? क्लास ऐसे ही बनाया जाता है कि नहीं? यस और नो एवरीवन? तो मैंने क्लास टेस्ट कंप्लीट बनाया, ये मेरा टेस्ट कंप्लीट नाम का क्लास है गाइस। ये कौन सा क्लास रहेगा? ये क्लास कौन सा रहेगा? ये क्लास रहेगा कॉन्क्रीट क्लास। कैसे? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। अभी ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस क्लास को मैं एक्सटेंड करूंगा, ये क्लास टेस्ट कंप्लीट के अंडर, ठीक है गाइस? मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करूंगा। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड से क्या होगा? व्हाट विल हैपन विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स कीवर्ड? एक्सटेंड्स कीवर्ड से क्या होता है गाइस? सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को एक्वायर कौन करता है? सब क्लास करता है गाइस। सुपर क्लास के प्रॉपर्टीज को सब क्लास एक्वायर करेगा, है ना गाइस? यस और नो? तो जो सुपर क्लास है, वो सुपर क्लास गाइस एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट है मतलब ये इनकम्प्लीट है। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर कोई ना कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी? यस और नो? यस, डेफिनेटली होगी गाइस। मेथड एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकती है। ये जो भी मेथड है, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज अभी क्लास टेस्ट कंप्लीट जो आपका सब क्लास है इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा? यस और नो? एम आई राइट एवरीवन? नाउ सब क्लास में अपने खुद के प्रॉपर्टीज पहले से होंगे, एम आई राइट? सब क्लास जो टेस्ट कंप्लीट है इसमें अपना प्रॉपर्टीज पहले से होगा, एज वेल एज जो क्लास टेस्ट है उसका सारा का सारा प्रॉपर्टीज एक्सटेंड्स कीवर्ड से जो क्लास टेस्ट कंप्लीट है इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा गाइस? यस और नो? नाउ टेस्ट कंप्लीट will have its own properties as well as all the properties which are coming from test class. Am I right? Am I right everyone? तो उसके अंडर abstract method हो
नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, सारे के सारे अभी किसको बिलोंग करेंगे? सारे बिलोंग करेंगे टेस्ट कंप्लीट क्लास को। एम आई राइट? एम आई राइट एवरीवन? यस और नो? गाइस मेक सेंस और नॉट? Yes. मेक सेंस और नॉट? टेस्ट Yes, कंप्लीट में अपना खुद का भी प्रॉपर्टीज था, वो खुद का प्रॉपर्टीज तो था ही, बट उसने एक्सटेंड किया क्लास टेस्ट को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट था, उसके अंडर का एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज नॉन एब्स्ट्रैक्ट जितना भी गाइस मेथड्स है, सारा का सारा टेस्ट कंप्लीट क्लास में चले जाएगा। टेस्ट कंप्लीट विल हैव इट्स ओन प्रॉपर्टीज एज वेल एज टेस्ट क्लास का प्रॉपर्टीज। नाउ गाइस टेस्ट कंप्लीट क्लास में जो मेथड आया है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को गाइस आपको करना है कंप्लीट। उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको क्या करना है? उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको करना है कंप्लीट। कैसे करेंगे गाइस? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अभी इस क्लास का नाम क्या है हमारा? ये टेस्ट क्लास है, और ये कौन से टाइप का क्लास है गाइस? Abstract. एब्स्ट्रैक्ट है। Abstract. गाइस लेट मी क्रिएट वन मोर क्लास। मैं टेस्ट कंप्लीट करके नेम दे दूं कि कुछ और नेम दे दूं, अगर आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो? कैन आई गिव टेस्ट कंप्लीट गाइस, इफ यू डोंट माइंड एवरीवन? नाम कुछ भी दो गाइस, नाम से क्या होता है? टेस्ट कंप्लीट, ठीक है गाइस। मुझे मेन मेथड चाहिए तो मैं मेन मेथड दूंगा, मेन मेथड नहीं चाहिए तो मैं नहीं दूंगा, फिलहाल मैं नहीं दे रहा हूँ गाइस। मैंने यहाँ पर क्लास टेस्ट कंप्लीट बनाया। अभी क्लास टेस्ट कंप्लीट अगर मैं बनाऊंगा, यहाँ पर मैं एक्सटेंड्स कीवर्ड लिखूंगा। मैं एक्सटेंड्स किसको करूंगा गाइस? मैं एक्सटेंड करूंगा अपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नाम क्या था? टेस्ट क्लास। अभी टेस्ट की सारी प्रॉपर्टी टेस्ट कंप्लीट क्लास के पास आ गई एवरीवन? यस और नो? Yes. नाउ गाइस यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अगर यहाँ पर होवर ओवर करोगे तो ये क्या बोल रहा है गाइस? पढ़ो अच्छे से। The type test complete must implement the inherited abstract method from टेस्ट क्लास के अंडर की जो डिवीजन मेथड है गाइस, ये बोल रहा है मुझे टेस्ट क्लास के अंडर डिवीजन एक ऐसी मेथड है जो कौन सी मेथड है गाइस? दैट मेथड इज Abstract. एब्स्ट्रैक्ट। उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इसको क्या प्रोवाइड करना है? प्रोवाइड करना है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करना है। तो क्विक फिक्सेस है गाइस कि आप या तो जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है उसको ऐड करो, या फिर टेस्ट कंप्लीट को गाइस एब्स्ट्रैक्ट बना दो, इस भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बना रहा, आई एम सिंपली सेइंग गाइस ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, ओके लेट इट बी गाइस। मैं यहां से फिलहाल हटा देता हूं। नाउ गाइस सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज सब क्लास में आ गई। नाउ गाइस हियर, यहां पर इस मेथड का नाम क्या है गाइस? मेथड का नाम क्या है? वॉइड Division. डिवीजन। और ये मेथड कौन सी है? एब्स्ट्रैक्ट है गाइस। Abstract. सुपर क्लास के अंडर एक मेथड है जिसका नाम है वॉइड डिवीजन, और गाइस इसको मैं इनहेरिट कर रहा हूं। इनहेरिट करने के बाद गाइस अगर मैं सब क्लास में भी वॉइड डिवीजन नाम का एक मेथड बनाऊंगा, गाइस सुपर क्लास में और सब क्लास में सेम नेम की मेथड, सुपर क्लास के अंडर और सब क्लास के अंडर सेम नेम की मेथड, और वो भी नॉन स्टैटिक मेथड। तो यहां पर अचीव क्या होगा? गाइस सेम नेम मेथड इन सुपर क्लास एज वेल एज इन सब क्लास, एंड दोनों भी मेथड नॉन स्टैटिक है। क्या होगा गाइस अचीव? क्या अचीव होगा? नहीं. मेथड ओवरराइडिंग अचीव होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. एवरीवन ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट, डोंट मिस एनी पॉइंट। मैंने आपको बोला है उप्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, भूलो मत चीजों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट परफेक्टली। यहीं पे टाइम है गाइज, आप समझो चीजों को। सुपर क्लास में सेम नेम की मेथड है, कौन सी मेथड? ये स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक है? Non-static. नॉन स्टैटिक मेथड। गाइज यहाँ पर भी सेम नेम की नॉन स्टैटिक मेथड बनाई मैंने, तो ये मेथड क्या प्रोवाइड कर रही है गाइज?
इट इज प्रोवाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन। गाइस यहाँ पर इस मेथड देखो, मैंने आपको बताया था कि सब क्लास जो मेथड है, सब क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सब क्लास का मेथड सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड करता है। याद आ रहा है गाइस? कुछ याद आ रहा है? ओवरराइडिंग एवरीवन। तो विद द हेल्प ऑफ ओवरराइडिंग गाइस, ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड सब क्लास का जो मेथड है डिवीजन का मेथड, ये सब क्लास का डिवीजन मेथड सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड करेगा कि नहीं करेगा? यस और नो? डेफिनेशन किसका एग्जीक्यूट होगा गाइस? मेथड का डेफिनेशन किसका एग्जीक्यूट होगा? सब क्लास का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा कि सुपर क्लास का डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा? सब क्लास सब क्लास का। और गाइस सुपर क्लास में जो मेथड है वो मेथड कौन सी है? Abstract. एब्स्ट्रैक्ट, मतलब उसमें बॉडी नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं है। तो गाइस मैंने सब क्लास में यहाँ पर मेथड को डेफिनेशन दिया। लेट्स से गाइस मैंने बोल दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। गाइस मैं बोल रहा हूँ डिवीजन डिवीजन मेथड फ्रॉम टेस्ट कंप्लीट, डिवीजन मेथड फ्रॉम क्लास टेस्ट कंप्लीट। गाइस ये मेरा मेथड का डेफिनेशन है। तो गाइस अगर मुझे इस मेथड को कॉल करना है, गाइस मुझे मेथड को अगर कॉल करना है तो मेन मेथड के अंडर कॉल करना पड़ेगा। एम आई राइट एवरीवन? अगर मुझे Yes. नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो मुझे बनाना क्या पड़ेगा? व्हाट आई नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। Object. गाइस ये जो टेस्ट कंप्लीट क्लास है, ये एब्स्ट्रैक्ट है कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट है? ये वाला क्लास टेस्ट कंप्लीट क्लास नॉन एब्स्ट्रैक्ट नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? Yeah. यस डेफिनेटली गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना खुद का कंस्ट्रक्टर यूज करो, यूजर डिफाइंड या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करो, दैट इज योर कॉल। गाइस मैं देखो सुपर सिंपल सा है गाइस, सुपर क्लास में सेम नेम की मेथड, सब क्लास में सेम नेम की मेथड। अभी ये सुपर क्लास और सब क्लास कैसे बना? बिकॉज हमने कौन सा कीवर्ड यूज किया? एक्सटेंड्स। एक्सटेंशन एक्सटेंड से गाइस सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज सब क्लास में आ गई, हमने इनहेरिटेंस अचीव किया। मेथड ओवरराइडिंग का फर्स्ट पॉइंट, मेथड ओवरराइडिंग करना है तो सुपर क्लास और सब क्लास में गाइस एक्सटेंड्स कीवर्ड होना चाहिए, जो कि हमने अचीव किया। सुपर क्लास में और सब क्लास में सेम नेम की मेथड होनी चाहिए, वो भी नॉन स्टैटिक, ये भी अचीव किया। यस और नो? ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे गाइस? सुपर क्लास का बनाते कि सब क्लास का बनाते? सब क्लास का। गाइस ऊपर तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो डेफिनेटली हम लोग सब क्लास, अगर ये कंप्लीट क्लास है तो डेफिनेटली हमें इसका ही ऑब्जेक्ट बनाना है, जो कि मैंने बनाया। यस और नो? नाउ अगर मैं obj डॉट अगर मैं डिवीजन मेथड को कॉल करूंगा तो डिवीजन मेथड कहाँ से कॉल होगी गाइस? बट ऑब्वियसली टेस्ट कंप्लीट क्लास से अचीव कॉल होगी। एम आई राइट? और ये जो डिवीजन मेथड है गाइस सुपर क्लास के अंडर जो डिवीजन मेथड है, इसको ओवरराइड करेगी कि नहीं करेगी? यस और नो? यस और नो एवरीवन? अगर सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास के मेथड ने ओवरराइड किया, मतलब आपने सुपर क्लास के अंडर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड थी उसको कंप्लीट किया कि नहीं किया? यस और नो? Yes. यस और नो? यस और नो एवरीवन? ये पॉइंट क्लियर हुआ गाइस? मैंने क्या बताया था आपको? सब क्लास का जो मेथड है, मेथड डिक्लेरेशन है, और सुपर क्लास का मेथड डिक्लेरेशन है, ये एक दूसरे को ओवरराइड करता है। करेक्ट? डिक्लेरेशन तो कॉमन ही है, यहाँ पर हाइड नहीं हो रहा है गाइस, मेथड हाइड नहीं हो रहा है बैकग्राउंड में। आपका डेफिनेशन ओवरराइड होता है, सब क्लास के मेथड के डेफिनेशन को एडवांटेज मिलेगा। सब क्लास मेथड डेफिनेशन विल ओवरराइड द सुपर क्लास मेथड डेफिनेशन। तो खैर गाइस सुपर क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसमें कुछ डेफिनेशन ही नहीं है, हटाओ गाइस, हमने उससे कुछ भी लेना नहीं है। वी आर इंटरेस्टेड इन सब क्लास का मेथड, जो कि सब क्लास का मेथड सुपर क्लास के इनकम्प्लीट मेथड को कंप्लीशन प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? विद द हेल्प ऑफ ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट हम लोग सुपर क्लास के मेथड को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? यस और नो? Yes. मेक सेंस? मेक सेंस टू एवरीवन गाइस? आई नीड आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। नहीं समझा तो बताओ मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेथड ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट से हमने मेथड को कंप्लीट कैसा किया गाइस?
एब्स्ट्रैक्ट मेथड टेस्ट कंप्लीट क्लास में जाके कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? Yes. Yes. यस गाइस, मेथड कंप्लीट हुआ। इस तरीके से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास को गाइस कंप्लीट करते हैं। तो ये जो टेस्ट क्लास था ये एब्स्ट्रैक्ट था। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास को टेस्ट कंप्लीट क्लास ने कंप्लीट किया। तो गाइस अगर ये टेस्ट कंप्लीट क्लास मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंप्लीट कर रहा है तो कैन आई कंसीडर दिस क्लास एज अ कॉन्क्रीट क्लास? यस और नो? एवरीवन, कैन आई कंसीडर दिस क्लास एज अ कॉन्क्रीट क्लास? Yes. आई कैन कंसीडर दिस एज अ कॉन्क्रीट क्लास। क्यों? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जितनी भी, 1 हो 2 हो 10 हो, जितनी मर्जी एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, इन सारी की सारी मेथड को जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करेगा उस क्लास का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जितनी भी मेथड है उन सारी के सारे मेथड को कंप्लीशन प्रोवाइड करे, डेफिनेशन प्रोवाइड करे विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग। अगर ये आपका सब क्लास कर पा रहा है तो उस सब क्लास को हम लोग कॉन्क्रीट क्लास बोलते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? Yes. Yes. सो गाइस, आप एक बात बताओ, अगर सुपर क्लास के अंडर गाइस अगर एक मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट भी होती और स्टैटिक भी होती, लेट्स से void mod करके गाइस मेथड है, मॉड्यूलस नाम की मेथड है, अगर ये मेथड एब्स्ट्रैक्ट होती तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड गाइस अगर स्टैटिक होती तो क्या हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को सब क्लास में ओवरराइड कर पाते, डेफिनेशन प्रोवाइड कर पाते? No. No. नहीं No. कर पाते। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय डिफॉल्ट क्या होनी चाहिए गाइस? Non-static. होनी ही चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी स्टैटिक नहीं होगी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? छोटे Yes. छोटे स्टेप्स है गाइस, वी नीड टू कॉन्कर स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट हमारा गाइस उप्स कॉन्सेप्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज थिंग्स गाइस, दीज आर गोइंग टू हेल्प अ लॉट। ओके, सिंपल गाइस, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकती। इसका रीजन क्यों समझा? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कोई ना कोई क्लास कंप्लीट करेगा, जो कॉन्क्रीट क्लास होगा वो कंप्लीट करेगा, और कंप्लीट करना है तो मेथड में ओवरराइडिंग होना चाहिए। तो ओवरराइडिंग स्टैटिक मेथड में होता है कि नॉन स्टैटिक मेथड में होता है? Non-static. तो Non-static. गाइस हम ओप्स कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट के बेस पे कौन सी मेथड कॉल होती है? स्टैटिक मेथड कॉल होती है कि नॉन स्टैटिक मेथड कॉल होती है? Non-static. दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड्स बनाएंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम गाइस हम लोग नॉन स्टैटिक मेथड बनाएंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. अगर गाइस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंडर अगर आपको कोई कंप्लीट मेथड बनानी है, मतलब जिसमें डिक्लेरेशन भी होगा और डेफिनेशन भी होगा, तो वो मेथड को आप स्टैटिक बना सकते हो। स्टैटिक मेथड आप तभी क्लास में बना सकते हो जिसमें डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों है। अगर आपके मेथड में डेफिनेशन नहीं है, इन शॉर्ट वो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकता। अगर आपकी मेथड कंप्लीट है, यू कैन मेक इट स्टैटिक, यू कैन मेक इट नॉन स्टैटिक, दैट इज योर कॉल। यू आर गेटिंग इट एवरीवन? यस और नो? अगर गाइज मुझे मल्टीप्लिकेशन मेथड को कॉल करना है, स्टैटिक मेथड है, तो स्टैटिक मेथड मुझे कैसा कॉल करना पड़ेगा? क्लास रेफरेंस है, टेस्ट डॉट मल्टीप्लिकेशन को भी कॉल कर सकता हो, और एल्स गाइस ये जो स्टैटिक मेथड है ये टेस्ट कंप्लीट क्लास में भी आई है कि नहीं आई है? यस और नो? वहां से भी मैं मल्टीप्लिकेशन Yes. मेथड को कॉल कर सकता हूँ। योर कॉल, कैसे करना है, क्योंकि स्टैटिक मेथड इसका भी पार्ट है, टेस्ट का भी, और टेस्ट कंप्लीट का भी पार्ट है। ठीक है? अगर गाइस दोनों क्लासेस में सेम नाम की मेथड है,
वॉइड मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सुपर क्लास में भी है और सब क्लास में भी है, सुपर क्लास में भी है और सब क्लास में भी है। तो उस केस में अगर गाइस आपकी दोनों मेथड स्टैटिक है, सुपर में भी और सब क्लास में भी, तो जिस क्लास रेफरेंस से आप कॉल करोगे उस क्लास की मेथड कॉल होगी। यहाँ पर ओवरराइडिंग अचीव नहीं होगा, यहाँ पर मेथड हाइडिंग होगा। एम आई राइट? Yes, sir. Am I right, everyone? Make sense? Yes. Make sense? Don't get confused. It is very important कि हम बेसिक अंडरस्टैंड करें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है मतलब उसमें एटलीस्ट एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट है। मेथड एब्स्ट्रैक्ट है तो मेथड नॉन स्टैटिक होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कोई क्लास एक्सटेंड करेगा, जो क्लास एक्सटेंड करेगा उस क्लास को हम लोग कॉन्क्रीट क्लास तभी बोलेंगे जब कॉन्क्रीट क्लास आपके सुपर क्लास के अंडर जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उनको कंप्लीट करेगा विद द हेल्प ऑफ मेथड ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। और आप सब क्लास के ऑब्जेक्ट से आप जिस भी मेथड को कॉल करना चाहते हो कॉल करो, आपके मेथड कंप्लीट है, दैट्स ऑल गाइस। आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कॉन्क्रीट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ये कॉन्सेप्ट खत्म, इससे ज़्यादा और कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें। ओके, क्लियर? अच्छा, एक और पॉइंट गाइस, ये जो डिवीजन मेथड है, इस डिवीजन मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है? यहाँ पर पब्लिक है, डिफॉल्ट है, प्राइवेट है कि प्रोटेक्टेड है? डिफॉल्ट है। कैन आई मेक इट प्राइवेट गाइस? इस मेथड को मैं प्राइवेट बना सकता हूँ? एब्स्ट्रैक्ट मेथड को कैन आई मेक इट प्राइवेट? No. नहीं ना गाइस, प्राइवेट मेथड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर एक्सेसिबल होता है? विद इन द क्लास। तो गाइस इस टेस्ट क्लास से मैं इस टेस्ट कंप्लीट क्लास में इसको कॉल ही नहीं कर पाऊंगा या फिर इसको कंप्लीशन ही नहीं करवा पाऊंगा। यस और नो? अगर मैंने इसको प्राइवेट बनाया तो करेक्ट एवरीवन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक भी नहीं हो सकती और एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी प्राइवेट भी नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? क्यों नहीं हो सकती इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए गाइस। एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टैटिक भी नहीं हो सकती और प्राइवेट भी नहीं हो सकती। प्राइवेट क्यों नहीं हो सकती? क्लियर है कि नहीं? यस और नो एवरीवन? एब्स्ट्रैक्ट मेथड प्राइवेट क्यों नहीं हो सकती, ये क्लियर हुआ सबको कि नहीं? Yes. ओके, वन मोर पॉइंट गाइस, अगर मैंने प्राइवेट नहीं रखा तो इसका एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट है और सब क्लास का भी एक्सेस स्पेसिफायर कौन सा है गाइस? डिफॉल्ट है। गाइस मैंने सब क्लास के मेथड को बना दिया पब्लिक, सब क्लास के मेथड को बना दिया पब्लिक, कोई प्रॉब्लम? No. कोई प्रॉब्लम No. नहीं। गाइस मैंने सुपर क्लास के मेथड को बना दिया पब्लिक, ठीक है, मैंने सुपर क्लास के मेथड को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बना दिया पब्लिक, सब क्लास से जो पब्लिक है इसको हटा दिया। नाउ एम आई गेटिंग एरर? एम आई गेटिंग एरर? यस और नो? No. व्हाई दिस एरर गाइस? सी हियर, व्हाई दिस एरर? ये क्या बोल रहा है? कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम टेस्ट। इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम टेस्ट ये बोल रहा है कि या तो जो मेथड है, जो आपकी मेथड है उसको पब्लिक बनाओ, या फिर जो टेस्ट के अंडर की जो मेथड है उसकी विजिबिलिटी को डिफॉल्ट बना दो। इसका मतलब ऐसा है गाइस कि सब क्लास की जो मेथड है जो ओवरराइड करती है, ओवरराइडिंग का एक और कॉन्सेप्ट जो आपको अभी अंडरस्टैंड होगा कि ओवरराइड करने वाले मेथड का, इन शॉर्ट सब क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन द सुपर क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर। अभी ये इक्वल है ना एवरीवन? सुपर क्लास और सब क्लास का दोनों का एक्सेस स्पेसिफायर इक्वल है कि नहीं है? यस और नो? Yes. सुपर क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर और सब क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर इक्वल है, ये चलता है। अगर सुपर क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर, सुपर क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर लोअर है और सब क्लास के मेथड का एक्सेस स्पेसिफायर ग्रेटर है, चलेगा, ये भी चलेगा। बट
सब क्लास जो मेथड ओवरराइड करती है उसका एक्सेस स्पेसिफायर सुपर क्लास वाले मेथड के एक्सेस स्पेसिफायर से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज यू विल गेट द एरर। गॉट इट? मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है गाइस ये। मेथड ओवरराइडिंग करते टाइम सुपर क्लास और सब क्लास, ये जो क्लासेस होते हैं सुपर और सब, तो सब क्लास का एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू सुपर क्लास का मेथड। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? Am I loud and clear here everyone? Yes. ठीक है गाइस?